अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, एक वक्त था जब माह फरवरी शुरू होते ही जिंदा दिलाने लाहौर मौसम बहार का इस्तकबाल बसंत मनाकर किया करते थे। शहर लाहौर की सड़कों को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी बत्तियों से सजाया जाता था। शहर की सड़कों के किनारों पर डोरसाज अड्डे लगाए डोरें तैयार करते दिखाई देते थे। गली मोहल्ले की दुकानें बसंती सीजन को कैश करवाने के लिए अजाफी कारोबार करते हुए पतंगे भी बेचा करती थी। कैटरिंग वालों के पास ग्राहकों का तांता बंधा होता था। अंदरूने लाहौर की छतों की एडवांस बुकिंग महीनों पहले से ही शुरू हो जाया करती थी। लोग गाड़ियों की डिग्गियां भरे और मोटरसाइकिल सवार गुड्डे और परियां थामे सड़कों पर जाते दिखाई देते थे। ईद की चांद रात की तरह बसंत की चांद रात भी जोशीले लाहौरियों के लिए एक खास अहमियत रखती थी। हफ्ते की शाम को शुरू होने वाली बसंत इतवार को मगरिब के बाद खत्म हो जाया करती थी। दोस्तों, पतंगबाजी पंजाबी त्यौहार है और ये पाकिस्तान और इंडिया में मनाया जाता है। लाहौर और कसूर रवायती इलाके हैं जहां पतंगबाजी का त्यौहार बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। ताहम ये त्यौहार सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी मनाया जाता है। ये मौसम बहार में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक माह के महीने में चांद की 5वीं दिन मौसम बहार के आगाज में मनाया जाता है। रोशन सूरज और ठंडी हवा में इस त्यौहार को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मनाने का एक अलग ही मजा हुआ करता था। तारीखी तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सालाना बेसन के मौके पर 19वीं सदी में पतंगबाजी का आगाज किया। महाराजा रणजीत सिंह और इनकी रानी मोरान बसंत पर पतंगबाजी किया करते थे। बेसन के साथ प्रवास करने वाली पतंगों ने जल्द ही लाहौर में पंजाबी रवायत बना ली। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में बसंत पर 10 दिन की एक तकरीब मुनक्कद की जिसमें फौजियों ने पीले रंग के कपड़े पहने थे और फौजी फन का मुजाहरा करते थे। 150 साल से पतंगबाजी हो रही है और पाकिस्तान को बने अभी 60 साल हुए हैं, और जितना भी धागा पहले उड़ता रहा वो इंग्लैंड से आता था। जब पाकिस्तान बना तब भी धागा इंग्लैंड से ही आता था। तकरीबन आज से 30 साल पहले इंडिया ने धागा बनाना शुरू किया और पाकिस्तान के साथ तिजारत शुरू कर दी। पाकिस्तान में माल मंडी और रेलवे स्टेशन पर इंडिया धागा बिकता था, और तकरीबन 20 साल पहले पाकिस्तान में धागे की इंडस्ट्री लगी और अब पतंगबाजी के लिए सबसे बेहतरीन धागा पाकिस्तान में बनता है। इंग्लैंड से मशहूर धागा 50 घोड़ा, लंगर धागा और स्नेक 50 जो पाकिस्तान आया करते थे, ये इस जमाने के मशहूर धागे थे। और इंडिया से पांडा, रिच डेपू और जम्बू धागे मंगवाए जाते थे। फिर धागा पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। सबसे पहला धागा जीएनपी कोर्स के नाम से बना। इसके बाद दूसरा धागा केबी स्टेर के नाम से बनाया गया। इसके बाद बहुत से धागे आए जो अच्छी किस्म के धागे थे। इस खूबसूरत त्यौहार पर 2007 से पाबंदी आयद की गई है क्योंकि इंसानों के लिए नुकसानदेह है। पतंगबाजी के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत खतरनाक है। ये खूबसूरत त्यौहार जरूर है, पर लोगों ने इसे केमिकल इस्तेमाल करके धागे बनाने शुरू कर दिए जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। इसलिए हुकूमत ने इस पे पाबंदी आयद कर दी है। इसकी वजह से बहुत से लोगों का कारोबार, रोजगार बंद हो गया है। अफसोस ये है कि त्यौहार जो दूर दूर से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था वो अब माजी की याद बनकर रह गया है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं और धागे को ग्लास के एक ऐसे केमिकल से गुजार कर इतना खतरनाक बनाया जाता है जिसकी वजह से हर साल बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब पतंग पीछे से कटती है तो डोर पतंग और उड़ाने वाले के हाथों के कहीं दरमियान से कटती है। जब उड़ाने वाला कटी हुई पतंग की जमीन पर गिरने वाली बकिया डोर को वापस खींचता है तो इस दौरान डोर जमीन पर गिरती है, जिसे उड़ाने वाला डोर बचाने की खातिर तेजी से खींच रहा होता है। इसी दौरान जब डोर किसी सड़क पर गिरती है तो गुजरने वाले के ऊपर से जा पड़ती है, और चूंकि डोर मोटी और केमिकल से तैयार शुदा होती है लिहाजा वो छुरी की तरह तेज साबित होती है। ऐसी सूरत में मोटरसाइकिलों पर जाने वालों पर जब डोर गिरती है तो इनकी गर्दन पर फिर जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल या राहगीर की हलाकत भी वाकया हो जाती है। वैसे तो माजी में बहुत सी बसंतों पर डोर फिरने के अलावा छतों से गिरने की वजह से और करंट लगने से भी हलाकतें देखी गई हैं और सामने आई जो चौड़ी होती हैं। सड़कें चौड़ी होने की वजह से डोर जमीन पर गिरती है और हलाकतों का सबब बनती है। इन वाकयात में असल मसला डोर का है। अगर हुकूमत अपनी निगरानी में डोर तैयार करवा कर मखसूस मकामात से डोर बेचे तो फिर केमिकल वाली मोटी डोर की फरोख्त पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा ममनुआ डोर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए
تاکہ جو چیز ہلاکت کا سبب بنتی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ تمام چیزوں پر پابندی عائد کی جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ہم اس طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔